हेलो फ्रेंड्स, मैं नजरा चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे कि संस्कृत का भी एक मैम प्रैक्टिस सेट करवा दो, एक दो संस्कृत के भी करवा दो। तो संस्कृत का ये प्रैक्टिस सेट है जो PYQs है, आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और जो लोग न्यू हैं, जो इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे उन लोगों के पास में वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। तो ये संस्कृत का हमारा पेपर है, तो इस पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर कोई गलती होती है तो उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एकदम डीप में संस्कृत तो मुझे भी नहीं आती है। तो आप लोगों के लिए ये लेकर के आए हैं। तो आती तो है पर इतना ज़्यादा डीप में नहीं आती है। अगर कोई गलती हो या आप लोग, हम दोनों ही लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से, ना ही पूरा पूरा सब कुछ मुझे आता है ना ही आप लोगों को आता है, तो एक दूसरे से सीखते हैं। तो इस पेपर को सॉल्व करते हैं और आपकी जो भी क्यूरी हो वो आप लोग टेलीग्राम पर या कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसमें है कि ग्रामे आसीत, ये जो है हमें पैराग्राफ दिया गया है। तो इस पैराग्राफ को सॉल्व करने का सबसे पहले तो तरीका ये है, अगर हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में, तो पैराग्राफ हमें याद तो नहीं हो जाएगा, ना ही हमें इतनी ज़्यादा संस्कृत आती है कि एकदम से सब कुछ उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, पूरा याद हो गया। तो ऐसे ही याद करेंगे तो याद नहीं होगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। अगर वो क्वेश्चंस, फिर वो क्वेश्चन इनमें से ढूंढ लेते हैं, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो इसमें 121 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निर्धन इति पदस विग्रह कथम स्यात्। यानी इसमें जो निर्धन शब्द है, ये जो निर्धन शब्द है, निर्धन शब्द में जो निर्धन शब्द का विग्रह पूछा गया, क्या पूछा गया है, विग्रह पूछा गया है। तो निरस्तम धनम बोलते हैं, नास्ति धनम बोलते हैं, निशेषेन धनम यस्य सहा बोलते हैं, या निर्गतम धनम यस्य सहा बोलते हैं। तो निर्धन का वो विग्रह पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं निर्गतम धनम यस सहा, निर्गतम धनम यस सहा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखो, ये हमें बिना ही पैराग्राफ के पता चल गया है, बिना पैराग्राफ के, क्योंकि इसका विग्रह पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शिलानोदनम कुरु इति कस कृते निर्देश आसीत। यानी कि जो निर्देश दिया गया था शिलानोदनम का, तो वो किसे दिया गया था, वो किसे करने के लिए दिया गया था। तो इसमें जो पैराग्राफ में लिखा है, ग्रामे आसीत कश्चन दुर्बलकाय, ग्रामे आसीत को कश्चन दुर्बलकाय शरीर शक्तिहीन ता कारणता सभृतिकार न प्राप्तनोति ईश्मसहा देव प्रार्थितवान भगवन मम उदरपूर्णाय कथित व्यवस्था परिकल्पयतु कृपायति तस्याम रात्रो तस् स्वप्ने प्रत्यक्षी भूय भगवान अवदत शिलानोदनम कुरु इति। तो किससे कहा गया था, जो ग्रामीण में जो एक दुर्बल काय कौन पुरुष रहता था, सिलाई कृत्य कहा गया, भगवान से कहा गया, ग्रामवासियों से कहा गया। नहीं, ये दुर्बल काय जो पुरुष था, ये लिखा हुआ है। इतने पैराग्राफ से हमें पता चल गया है कि शिलानोदनम कुरु इति कौन करेगा, जो शिलानोदनम का, तो ग्रामे आसीत कश्चन दुर्बल काय। तो ये किससे कहा गया था, दुर्बल काय व्यक्ति से कहा गया था। तो हम ऐसे ही अपने क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, ना कि पूरा पैराग्राफ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो दुर्बल काय पुरुषस्य कृते, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है 122 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सह नितराम खिन्ना इति वाक्य नितराम इति अभ्यस का अर्थ। यानी जो नितराम है, सह नितराम खिन्ना इति वाक्य, सह नितराम खिन्ना दिया गया है। इस वाक्य में नितराम इति अभ्यस का अर्थ। तो इस वाक्य में जो नितराम है, ये अब इसका क्या अर्थ है, तो नितराम का अर्थ पूछा गया है। नित मतलब नित, सर्वदा, हमेशा। तो नितराम इसका अर्थ हो जाएगा सर्वदा। तो इसका
123 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में बता सकते हैं। अब ये संस्कृत है, प्रॉब्लम होना तो जाहिर है क्योंकि आप लोगों ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और अब सीटेट में पढ़ रहे हैं। तो और सेमेस्टर में संस्कृत हमारी चलती है, 2 सेमेस्टर में संस्कृत, 2 सेमेस्टर में हिंदी। अब इसमें अलम चिंतया इति वाक्यस्य अभिप्राय। तो अलम चिंतया इति वाक्यस्य अभिप्राय मतलब अलम चिंतया का अर्थ पूछा गया है क्योंकि इसमें अलम चिंतया दिया गया है। अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो इसमें अलम चिंतया दिया गया है। आसीत निर्धना तस्य नोदनम एन तथापि जना तस्य प्रतनम दृष्ट्वा उक्तवन्ता ता महाशिला कप्यतुम अपि न शक्नोति भवान इतस्य नोदनम प्रवृत्ता भवान मूर्खा एवं एन एतत् श्रुत्वा अपि निर्धन स्वस्य प्रतनम तु न परित्यक्तवान् एवमेव मास्त्र्यम् अतीतं दतीये शिलानोद प्रयत्न तु व्यर्थ एव आसीत् अतः सा निद्रां खिन्न स्वस्य दुर्भाग्य स्मरण निद्राम अकरोत्। अभी इसमें वो नहीं आया है। अलम चिंतया तदा देव उक्तवान् भो भवत परिश्रम न तदा क्रुद्ध्वा मया दुतरम् आयत शिलानिद्रम कृतम सह महाशिला एन किंतु मास्त्र्यम यावत। तो इसमें नहीं मिला है मुझे। तो इसमें जो पूछा गया है अलम चिंत्या, तो अलम चिंत्या का जो अर्थ होता है वो होता है चिंता ना करो, मतलब कि चिंता ना करो। कम अलम चिंत्या का मतलब होता है चिंता ना करो। कुछ थोड़ा सा सेंस लगा के अपने ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं या पैराग्राफ को ठीक से पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में दिया गया होगा, तभी इसमें पूछा गया है अलम चिंत्या के बारे में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम एक एक करके पूरा पढ़ेंगे तो अब वीडियो में बहुत टाइम लगेगा। फिर है दुर्बल काय मनुष्य कथम आसीत। दुर्बल काय मनुष्य कथम आसीत मतलब जो दुर्बल काय मनुष्य था वो मतलब कैसा था, गुणी था, धनिक था, निर्धन था या बुद्धिमान था। तो हम लोगों ने भी देखा था जो दुर्बल काय जो पुरुष था वो कैसा था। ग्रामे आसीत कश्चन दुर्बल काय शरीर शक्तिहीन एन भृति काय प्राप्नोति सा देवार्थे एन उदर पूडाय कश्चित व्यवथां परिकल्पयतु कृपायति तस्याम रातो सुतनोदनम इति। तो तस्य गृहस्य समीपे काचित् महाशिला आसीत् सः निर्धन तस्या नोदनम आरब्धवान्। सः निर्धन तस्या नोदनम यानी कि वो कैसा था, निर्धन था। वह क्या था, निर्धन तस्या नोदनम आरब्धान। तो इसमें यही पूछा गया है कि ये जो दुर्बल काय मनुष्य कथम आसीत, तो दुर्बल काय मनुष्य निर्धन होगा। तो इसका 25 का थर्ड 125 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत आदेशेन दुर्बल काय मनुष्य कति दिनानि शिलानोदनम अकरोत्। यानी इसमें पूछा गया है कि जो भगवत जो शिलानोदनम का काम हुआ वो कब हुआ है, तो शिलानोदनम अकरोत्। तो इसमें से हम लोगों ने ऊपर अभी आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो जब पैराग्राफ पढ़ा था कि कब हुआ है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से नीचे ही होगा उपासनीय शक्नोति भवान एतस्य नोदनम भवान मूर्ख एव इति एतद निर्धन स्वस्य स्मरण शाह नोदनम आरब्धन शिला तु महाकारा आसीत अतः सा कंप्यतु अपि सकनवत भगवत आदेश पलु इच्छा सा स्वप्न प्रतन एवमेव कनिचिन दिनति जना महाशिला प्रयत्न उपहासिनी एंतः महाशिला सकनोति। एंड ये लिखा हुआ है एवमेव मास त्रियम अतीतम, यानी मास त्रियम अतीतम बोला गया है, मास त्रियम। तो इसमें देखते हैं मास त्रियम हमें कहाँ पे मिलेगा। मास त्रियम
मासत्रयम यावत लिखा हुआ है, सप्ताह यावत, मासम यावत, मासद्वयम यावत, मासत्रयम यावत। तो मासत्रयम यावत था उसमें, तो 126 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्बल जनेन शिलानोदन कार्यम कार्यता भगवता किम अभीष्टम आसीत। इसमें पूछा गया है कि जो दुर्बल जनेन शिलानोदनम कार्यात भगवत किम अभीष्टम आसीत। दुर्बल शक्ति युक्त स्यात् इति, दुर्बल जन्स धनागमा भवेत् इति, शिलाया अपसरणम सारणम भवेत् इति, शिलाकंपनम भवेत् इति। तो दुर्बल शक्ति युक्त स्यात् इति, अभी हम लोगों ने पैराग्राफ में देखना, आप लोग देखना लिखा है उसमें कि दुर्बल शक्ति युक्त स्यात् इति, तो 127 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शक्तिहीनता कारणता सह दुर्बल किम न प्राप्नोति स्म। इसमें पूछा गया है कि जो शक्तिहीनता का कारण है दुर्बल किम प्राप्नोति स्म। तो जनापवादम है, धनम है, भृति कार्यम है, आशीर्वादम है। तो ये क्या है, भृति कार्यम है, उसमें ऊपर दिया गया है पैराग्राफ में भृति कार्यम। तो इसका 128 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 के बाद में 30 कहाँ पर है, 28 के बाद में 29। अब इसमें कहा गया है कि जल पदानिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाच्ये लिखतम। इसमें वाच्य पूछा गया है, जल पदानिकम तेन न कृतम मया सह। इस वाक्य में मतलब वाच्य पूछा गया, कौन सा वाच्य है। तो इसमें जो वाच्य होगा वो होगा कर्मवाच्य, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब फिर इसके आगे है कि गृह भोजनम न खादित्वा कह बहि आगच्छत। मतलब गृह भोजनम न खादित्वा कह बहि आगच्छत। तो इसमें कौन मतलब बिना भोजन खाए बाहर गया हुआ है, आगच्छत बहि आगच्छत। तो इसको पैराग्राफ पढ़ के आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि जब ज़रूरत हो, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाते हैं, कभी कभी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है पढ़ने की, तो उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जो है पुत्र गया था बाहर, पुत्र बिनेन ताम उपसर्ग मधुरनेन मदरशा कतत। तो इसमें क्या होगा, इसका 130 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पुत्र। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपाविशत तदा पुत्र कीदृश आदि आसीत। यानी इसमें जो है यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपविशत ता पुत्र कीदृश आसीत, दुखित, अधोमुख, ऊर्ध्वमुख या हर्षित। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हम पैराग्राफ से देख लेते हैं। यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे, तो मतलब कि पिता मतलब कैसे बैठे हुए थे, आत्मलोकन तथा स्मरण उत्थान एन भूत्या उपसृतम बिनेन ताम उपसर्ग मधुरेण मद एन भविष्या मम। इसमें नहीं है, ऊपर देखते हैं, ऊपर पैराग्राफ में मिलेगा। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर आप लोगों को इससे थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, क्लियर मिल जाए कैसे क्वेश्चन ढूंढते हैं। ये इस पैराग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, यही तो गलती हो गई। वही मैं कहूँ कि ये कैसे हो सकता है। ये जो 129 है, 129 इस पैराग्राफ का है, इस पैराग्राफ में मिलेगा जो इस तरफ है। सह कश्चन लघु कुटुंब तस्मिन् पित्रो पुत्र पुत्री च आसीन एकस्मिन् दिने महदे पुत्र भोजनम ग्रहण आगत माता जलचस्कम स्थालिका व संसाथ अन्यम साड़म परवेशत पुत्र कवल मात्रम खादित्वा
जननीम अर अगर्यत अम्ब किर्विद सार सपूर लवणम इदद खादुतम खतम कथम सकेत महाभोजनम मास्तु मात्रम भर्स्तमान एव सा कोपेन गृहात बहि गतवान सायं दीप ज्वालन शम्या अभवत तथापि सा युवा पुत्र गृह न आगत रात्रो अष्टवान समय आगता हस्तपादम प्रक्षाल्य दूरदर्शनस्य पुरत आसन्दे उपविशत हस्तेन नियंत्रक रुमेटु गृहीत्वा पुत्रस्य समीपम आगत तं दृष्ट्वा पुत्र चिन्तिवान् किमिद पिता मम समीपे एव आगच्छति एतावत्पर्यन्तम् इदानीं मम गृहीतुम् आगच्छन् स्यात् प्रायशः परन्तु अवनतवदनस्य पुत्रस्य पार्श्वे उपशिवन् पिता प्रवोचत् वत्स भवान् मध्यभोजनं कृतवान् ननु वत्स भवन्तम् अहं पृच्छामि भवान् मध्ये भोजनं कृतवान् किम् आम किञ्चित् रुक्षता अवदत् पुत्र कुत्र मृदुस्वरेण एव अपृच्छत् पिता मम सुहृद माम उपरिमन्दिरं नीत्वा भोजनं कारितवन्तः किसिचिदपि अविलत् सन पुत्र उक्तवान् चेत भवता समग्रे अपि विधे ग्रहणानि प्रापेन लुब्ध स्वादु आकस्मक हितमेन तस्या लक्ष्मा भवता भोजनम इत्यंत एतवन जलम अपि एन परिपत अस्ति आगच्छत मम अजागरूकता कारणता सारा लवण्यम तदर्थ पुत्र कितदति भुक्तम चाकुत्र गतवान् स्यात् श्रुतं कीदृशं कष्टम् अवनुतम् इति ज्ञाते इति उक्तवान् पिता पितुः हृदयस्पर्शिनी वाणी श्रुत्वा पुत्र आत्मावलोकनम् अकरोत् सा सतः उत्थान शनैः शनैः जनन्याः समीपम् अम्लाब्धं खिन्नाभूत्या उपविष्टम् आसीत् दिने ताम् उपसं मधुरेण मधुसेन एन महती बुभुक्षा मम परिवेशीय अवलोकन इति। तो ये वाला पैराग्राफ है। तो इसमें पूछा गया है कि यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपाविशत तदा पुत्र कीदृश आसीत। तो इसमें क्या होगा, ये जो है नीचे सर किए हुए बैठे हुए थे, तो इसका 131 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, अधोमुख। फिर है 132 में पुत्र भोजनम न कृतवान तथा माता कीदृशी आसीत, यानी पुत्र ने जब भोजन नहीं किया तो माँ ने क्या किया है। तो इसका होगा कि जलमपि न पीत्वा आसीत, यानी कि जल नहीं पिया माँ ने, जलमपि न पीत्वा आसीत। पैराग्राफ को पढ़ के आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग एक बार पढ़ लें, जब ज़रूरत हो पहले क्वेश्चन को करें, फिर उसके बाद में अगर लग रहा है आपको कि पढ़ना पड़ेगा तो आप लोग पढ़ लें एक बार। फिर अब पुत्रम बोधयितु पुतः पितुः वाणी कीदृशी आसीत। तो अभी वाणी पढ़ी थी, पितु हृदय स्पर्शनी वाणी श्रुत्वा पुत्वा, ये सामने लिखा हुआ दिख गया, ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मिल जाती हैं। तो इसमें 133 का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ ऊपर नीचे है, वहाँ पे तो आमने सामने ज़्यादा वैसा पेज नहीं होता है, अब ऑनलाइन होने लगा है, अब तो और ही साइड में आमने सामने ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनसि विचार प्रचलत, यानी जो माँ थी उसके मन में, मतलब उसके मन में क्या विचार चल रहा था, कौन सा किसके मन में विचार चल रहा था। तो इसका होगा मातु के मन में विचार चल रहा था। सेकेंड, माँ मतलब क्या सोच रही है, ये सेकेंड 134 का। अब 135 है, भोक्तुम इच्छा इत्यथे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी भोक्तुम इच्छा इत्यथे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो भोजन की इच्छा रखते हैं उन्हें भोक्चा कहते हैं। इस पैराग्राफ में दिया भी गया है भोक्चा के बारे में। शायद यहीं दिया गया था, अभी ये दिया गया है, महती बोबुचा मम, महती बोबुचा मम। तो 135 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, जो ये हमारे पैराग्राफ से क्वेश्चन थे 15। अब पेडागोजी आई है, उचितम विकल्पम चित्वा दो लिखते प्रश्न उत्तरम प्रदत्त।
अब ये पेडागोजी है, इसको हम कुछ कुछ हिंदी से रिलेट करके करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। जैसे शिक्षकेन पृष्ठेषु अधोलिखित प्रश्नेषु कहा प्रश्न कक्षाया बहुभाषिकता प्रोत्साहन कुर्यात्। तो कुछ कुछ वर्ड जो है हम लोगों के सभी को पूरी संस्कृत नहीं समझ आती है, पर कुछ कुछ वर्ड तो समझ आ जाते हैं। तो वैसे ही इसमें करेंगे कि शिक्षकेन पृष्ठेषु अधोलिखित प्रश्नेषु कहा प्रश्न कक्षाया बहुभाषिक वादस्य प्रोत्साहनम कुर्यात्, मतलब बहुभाषा के लिए प्रोत्साहन किया है। तो इसमें बलून्स किदम दयतु शकुनमुनि या स्वभाषा सकाना नमानि लिखत किम भवत पालित पशु अस्ति किम भवान अक्षराणि लिखितवान। तो वायु फुल्लित किए दूरधम दयतु शकुनवंती। तो इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 136 है, तो इसमें पूछा गया है बहुभाषावाद का यूज हो रहा है। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, स्वभाषया साकना नामानी लिखत, यानी कि स्वयं की भाषा में जो लिखना। तो इसका 136 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी पेडागोजी है। फिर है निम्नतर कक्षासु अंत्यानुप्राशिक वित्तानामु प्रयोगा क्रिएत एतः। तो इसमें पूछा गया है कि ताभि विद्यार्थिन कठिन शब्दानाम, यानी कक्षासु अंत्यानुप्राशिक वित्तानामुपयोगा क्रियते यथा ताभि विद्यार्थिन कठिन शब्दानां वर्णनं कर्तुं ततश्च वाक्यानि रचयितुं समर्था भवन्ति। नाभि विद्यार्थिन लक्ष्य भाषा भाषितुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति ताभि विद्यार्थिन अनुशासिता तिष्ठन्ति ताभि लक्ष्य भाषाया व्याकरणस्य अधिगमे सहायता भवति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ताभि विद्यार्थिन लक्ष्य भाषा भाषितुम् अवसर प्राप्नुवन्ति, यानी जो विद्यार्थी हैं लक्ष्य भाषा का उन्हें जो अवसर है वो प्राप्त होना चाहिए, जो उनकी भाषा है उसको अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो 137 का सेकेंड। अब 138 है। 138 है, एका शिक्षिका कक्षायां श्रवण संबंधित गतिविधि कारयितु निश्चयं कृतवती सा चर्चा रूपाणां गतिविधीनां नाम योजनां करोति काश्चन गूढ़प्रश्नान् पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति तेषां रुचि चर्चा च वर्धयति एता प्रस्तुतया सन्ति। यानी कि एक शिक्षक है जो श्रवण संबंधी गतिविधियों को करा रही है, चर्चा के रूप में गतिविधि की योजना करा रही है। तो गूढ़ प्रश्नानां प्रश्नान् छात्रां श्रोतु नियोजति तेषां रुचि चर्चा च वर्धयते एता प्रस्तुता संति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्रवणांतर गतिविधि यानी फॉलो अप ऑफ लिसनिंग एक्टिविटीज़ या प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ या वाइल लिसनिंग एक्टिविटीज़ या पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज़। जो इसमें फॉलो अप ऑफ लिसनिंग इसमें होगा फॉलो अप ऑफ लिसनिंग एक्टिविटीज़, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। मतलब कि जो लिसनिंग एक्टिविटीज़ है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको सुनकर फिर कार्य करना। तो 138 का फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाषा कक्षायां चित्राणां विज्ञापनानां प्रयोग विषये अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना, यानी तेभ्यः श्रवण कौशलस्य विकासार्थम अवसर एतेन लभ्यते एतेन चित्राणाम अवलोकनार्थ बालेभ्य अवसर लभ्यते एतेन बालेभ्य स्वीक्रियाम् अभिव्यक्ति कर्तुं चित्राणाम आधारेण लेखितुं च अवसर लभ्यते एतेन बालैः कल्पना काल्पनिक जगति तथा च कक्षायां तेषां सर्वनस्य कृत स्थाने प्राप्यते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाषा की कक्षा में चित्र और विज्ञापन प्रयोग विषय अधिलेखित उक्ति न समाचीन, जो कि नहीं है उक्ति न समाचीना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तेभ्यः श्रवण कौशलस्य विकासार्थम अवसर एतेन लभ्यते।
तो इसमें जो है कि जो श्रवण कौशल का विकास के लिए अवसर का लाभ होगा, तो इसमें 139 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरफ है तो हमें ऊपर की ओर जाना होगा। अब इसमें है कि उद्गामी साक्षरताश्रय यानी इमर्जेंट लिटरेसी स्टेज अपि लेखन वर्गे स्वीकृते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चित्रांगनम, अक्षराणाम निर्माणम, शब्दानाम लेखनम या वाक्यानां निर्माणम। यानी कि इमर्जेंट लिटरेसी स्टेज है, तो इसमें वाक्यानाम निर्माणम होगा। तो 140 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, विद्यार्थिन भाषाया व्यवहारस्य आकलनार्थम निम्नलिखितेषु किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम। इसमें मतलब क्या महत्वपूर्ण है? 141 में पूछा गया है कि वार्तालाप, चित्रांकन सूची, मूल्य निर्धारण सूची या पात्रधारण। तो जो है इंटरेक्शन यानी कि जो वार्तालाप होता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 141 का फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालस्य भाषाधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण। तो इसमें प्रारंभ प्रसारण माध्यम शिक्षकस्य या परिवारस्य या विद्यालयस्य बालक का जो भाषा अधिग्रहण है कस्य भूमिका सर्वथा महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है बालक की भाषा के लिए? तो परिवार होगा। 142 का थर्ड ऑप्शन सही है, परिवारस्य। अब है कि व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरण पद्धति केंद्रम अस्ति, सहजी कोपागम, संरचना कोपागम, प्रत्यक्ष पद्धति या व्याकरणानुवाद पद्धति। तो इसमें कौन सा सही है? जो सहजी कोपावम है, यानी कि व्याकरण के नियम को कंठस्थ करने के लिए सहजी कोपावन पद्धति केंद्रम अस्ति। तो इसका 143 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषायाम अधिगमस्य कृते किम नाम महत्वपूर्णम। भाषायाम अधिगमस्य कृते किम नाम महत्वपूर्णम। अनुवाद, प्रोत्साहन, आत्मविश्वास, अधिगम, प्रति प्रवृत्ति। तो इसमें क्या नहीं है? तो इसका फर्स्ट होगा अनुवाद। भाषायाम अधिगमस्य कृते किम नाम महत्वपूर्णम, अनुवाद। तो 44 का फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखनार्थम। अगर इसमें कोई त्रुटि रहती है, कोई गलती रहती है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ना हम आपके साथ सीख ही रहे हैं, तो हो सकता है सीखने में गलतियाँ होती हैं, और ना ही इतने महारत संस्कृत में इतनी ज़्यादा नहीं आती है। आप लोगों के साथ सीखेंगे तो आप लोग बताएं, और इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक कर दें। तो 145 है कि लेखनार्थम बालान अध्यापन समय शिक्षक रूपेण भवता किम करिष्यते। यानी 145 में पूछा गया है कि लेखन के अर्थ में बालक जो है अध्यापन के समय शिक्षक रूपेण भवता किम करिष्यति। कृष्ण फलकत आरक्षणी उर्दू बलेभ्यः अवसरम दास्यति, भाषायां वर्णमालां लिखितेषु बलेभ्य निर्देशम दास्यति, स्वैचारान् लिखतु बलेभ्यः अवसरम दास्यति, आदौ कंठस्थीकरण कृत्वा अनन्तरम् एकं परिच्छेद सुंदर हस्तारय लिखतु निर्देश दास्यति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड होगा कि वो स्वयं से लिखे, बाल को स्वयं से लिखने का अवसर मिले। तो 145 का थर्ड सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्राणां कृते एकाम अध्ययनाध्यापन सामग्री चिनोतुम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णम। यानी सा सामग्री संदर्भानुकूल भवेत तस्या च संघटित रूपेण उपयोग क्रियेत, समीपस विपन्या तस्या सामग्र्या उपलब्धि भवेत, सा सामग्री महार्धा न स्यात्, सा सामग्री छात्र एव निर्मिता स्यात्। तो इसमें से कौन सा सही होगा? फर्स्ट सही होगा कि छात्र कृते एकाम अध्ययनापन सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल चिनोतुम अधोगतेषु किम सर्वथा महत्वपूर्ण। यानी बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे
महत्वपूर्ण है। सा सामग्री संदर्भानुकूल भवेत् तस्या च संगठित रूपेण उपयोगे क्रियेत। तो अब इसका जो है फर्स्ट 146 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय कक्षाया केचन छात्रा केशादन वर्णानाम उच्चारणं कर्तुं कठिन्यम अनुभवन्ति तेषां कठिन्य निवारणम् अधोगत मार्गेषु कः मार्गः सर्वतो प्रभावकारी भवेत्। अब इसमें है कि छात्र पूर्ण पुण्येन अभ्यास करेत एन तिसा कठिन्यस निवारण भविष्यति, यानी कि बार बार अभ्यास करते रहो, उसी में अभ्यास करते रहो, उससे हो जाएगा। या शिक्षिका मनुष्य मुखस एका प्रकृति उपज तत्र विशिष्ट वर्णस विशिष्ट उच्चारण स्थानस्य प्रदर्शन कुर्यात, या किसी का विशिष्ट उच्चारण स्थान करो या सरल स्थान का पता लगा, उससे होगा। ये अन्य प्रसादनु शब्दानाम एवं लघु युग्म कार्यकलापम मिनिमल पेयर एक्टिविटी उपयोग करताम एवं स छात्रवन बड़ोच्चारण कार्य शब्देषु तस् वर्णस अभिज्ञानम च कारयेत। या पाठस उच्च वाचनम, मतलब कि जोर जोर से बोल बोल के उसका वाचन करना, रेखांकित कृत्वा दयुष विवरण ददात। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, जो कि जिसमें है कि लघु कार्य को मिनिमल पेयर एक्टिविटी के आधार पर करना। तो 147 का थर्ड ऑप्शन सही है। फिर है 148 का सा पद्धति यस्याम व्याकरणीयम मनाशुमुपरि प्राधान्येन ध्यानं दीयते अनंतरम च तदाधारितानाम उदाहरणाम उपरि। इसमें पूछा गया है कि जो मतलब कि व्याकरण पढ़ाया जाएगा तो प्रधान कौन सी विधि है, कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है। तो इसमें होगा कि ये 148 का थर्ड ऑप्शन वन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थिन भाषा या अधिग्रहण कुर्वन्ति तस्या भाषाया प्रयोक्तॄणां संस्कृत विषय ज्ञात्वा सहजिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषाया व्यवहारं कृत्वा भाषाया संरचनाया विश्लेषणं कृत्वा तस्या भाषाया साहित्य अध्ययनं कृत्वा। तो इसमें कौन सा होगा, सेकेंड होगा कि सहज के हिसाब से विद्यार्थी भाषा अधिग्रहण कुर्वन्ति। तो सहज कवि नियम और वातावरण के स्थान, मतलब कि सहजता से विनिमय करके वातावरण से भाषा का व्यवहार सीखते हैं। फिर है 150 एंड लास्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म मोटर कौशल से यानी फाइन मोटर स्किल्स विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति पठनम अधरोहणम कूर्दनम लेखनम। तो हम लोग जानते हैं सूक्ष्म फाइन मोटर लिखने में आता है। तो 150 का फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हुए 121 से 150 तक। तो आप लोग लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आप लोगों के पास में। और टेलीग्राम ज्वाइन करें, कमेंट बॉक्स से लिंक से या डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।